दोस्तों, बिहार के सामने फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर भी फेल हो गई है। इतने खुल्लम खुल्ला मर्डर तो उस फिल्म में भी नहीं हुए जितने इस वक्त बिहार में चल रहे हैं, वो भी पॉश इलाके में। धड़ल्ले से 5 लोग आते हैं, पॉकेट में कट्टा लेकर, और एक व्यक्ति को भून करके चले जाते हैं। और ऊपर से इस कानून व्यवस्था पर बिहार के एडीजी क्या कहते हैं कि भाई ये जो अपराध हो रहा है ये किसानों की वजह से हो रहा है, क्योंकि किसान खाली होते हैं अप्रैल मई जून के महीने में। इतना बेहुदा बयान दिया है, आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि क्या वाकई ये एडीजी हैं, वो भी एक उस राज्य के जहां कानून व्यवस्था पर हर समय सवाल उठता है। इनका नाम मैं आपको बताती हूँ, ये एडीजी कुंदन कृष्णन है। उन्होंने ये बेहुदा बयान दिया है, शर्मिंदगी भरा बयान दिया है। एडीजी रैंक की तरफ से इस तरह का बयान आना अपने आप में ये बताता है कि वो अब ये समझ चुके हैं कि अब उनके बस की बात नहीं रही। उनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को संभालने की, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस अपराध के लिए किसान जिम्मेदार है। किसान जिम्मेदार है, वो किसान जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, वो किसान जिसे हम जीवन देने वाला कहते हैं। वो किसान अगर ना हो तो आप खाएंगे क्या? वो किसान जिसे हम अपनी जिंदगी में ऊंचा दर्जा देते हैं, अगर वो कुछ नहीं उगाएगा तो क्या आप कुछ खा पाएंगे? उस किसान को वो जिम्मेदार बता रहे हैं। ये बेशर्मी भरा बयान है जिसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। इनका बयान पहले मैं आपको सुना देती हूँ, सुनिए जरा क्या कहा। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दी। एडीजी साहब, जब पुलिस फेल हो जाती है ना तो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए वो ऐसे ही बयान देती है। जिम्मेदारी आपकी है कानून व्यवस्था संभालने की, और आप किसानों पर उंगली उठा रहे हैं। आप वो एडीजी हैं जो 1 हफ्ते तक गुरुग्राम में रहे, आराम फरमा रहे थे, और इधर बिहार की कानून व्यवस्था चरमरा रही थी, मर्डर हो रहे थे। आप अप्रैल मई जून की बात कर रहे हैं, तो फिर बताइए जरा, 1 जुलाई से 16 जुलाई तक 46 मर्डर बिहार में कैसे हो गए? कैसे हो गए? क्या आप अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगेंगे, अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे? जो आपने कहा ये दरअसल आपकी सोच है। अब आप माफी तो मांग लेंगे, लेकिन ये आपके जहन में है, आपके अंदर है, ये आपकी सोच है, आप उसे बदल नहीं पाएंगे। और आप कह रहे हैं कि हमारे अन्नदाता की वजह से मर्डर हो रहे हैं। इनका बयान इतना बेहुदा बयान है। मई जून जुलाई में ज्यादा मर्डर होते आए हैं बरसों से, जब तक बरसात नहीं होती। ये सिलसिला जारी रहता है क्योंकि किसान खाली होता है, किसान के पास कोई काम नहीं होता। तो मतलब हमारे किसान अपराधी हैं। जब उनके पास काम नहीं होता तो वो जाकर के मर्डर करके अपना घर चलाते हैं क्या? आप ये कहना चाहते हैं? आप देश के किसानों पर सवाल उठा रहे हैं। वो नहीं होंगे तो आप कुछ खा नहीं पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे। और देखिए, मुझे ये लगता है कि एडीजी रैंक के अधिकारी की तरफ से इस तरह का पहली बार कोई बयान सामने आया है कि इतना बेहुदगी भरा बयान, इतना शर्मिंदा करने वाला बयान। और वो कह भी जब रहे थे तो उनका कॉन्फिडेंस आपने देखा था। मतलब वो कह रहे हैं, उनको अपने कहे पे कोई आपत्ति नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। उनको ये भी नहीं क्या समझ आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, नेताजी बन रहे हैं। क्या बिहार में जाकर के सभी अधिकारी नेता बन जाते हैं क्या? आप नेतागिरी करने गए हैं क्या? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। और आपसे मैं पूछना चाहती हूं, पटना का पॉश इलाका, राजाजी इलाका, वहां पर एक हॉस्पिटल के अंदर 5 गुंडे चले जाते हैं रिवॉल्वर लेकर। ये देखिए जरा तस्वीरें, ये देखिए कैसे ये हॉस्पिटल के अंदर 5 आते हैं, 5 अपनी रिवॉल्वर निकालते हैं, आईसीयू के अंदर घुसते हैं, और एक व्यक्ति चंदन मिश्रा को गोलियों से भून करके आराम से बाहर आते हैं, अस्पताल से बाहर भी निकल जाते हैं। बताएं जरा, थाना बिल्कुल पास में ही था, कैसे हो गया? वो भी पटना जैसे शहर में और एक पॉश इलाके में। आप बताइए जरा कैसे हो गया? आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? दूर दराज के इलाके की घटना का जिक्र नहीं कर रही हूं, पटना का मैं जिक्र कर रही हूं। बताइए जरा। हालांकि चंदन मिश्रा के बारे में जानकारी आई है कि ये पैरोल पर था और इसके ऊपर कई संगीन मामले चल रहे हैं। भले ही जो भी व्यक्ति हो, ये गैंग वॉर का मामला पुलिस इसे बता रही है कि कोई
आरा में एक घटना हुई थी लूटपाट की, सोने की लूटपाट हुई थी, उसी को लेकर एक शेरू नाम के दूसरा गैंगस्टर है, उससे इसका विवाद हो गया था और उसी ने इसका मर्डर कराया। किसी ने भी मर्डर कराया हो, मैं कहती हूँ कि मतलब कोई भी व्यक्ति कैसे पॉश इलाके में बंदूकें रखकर चला जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि इस अस्पताल में कोई ऐसा वैसा जा नहीं सकता। इस अस्पताल में जाने से पहले बाकायदा आपसे पूछताछ होती है और आपकी तलाशी भी ली जाती है। ये 5 लोग कैसे चले गए? सवाल पूरी कानून व्यवस्था पर उठते हैं। और नीतीश कुमार कहाँ है? नीतीश बाबू कहाँ है जो सुशासन की बात करते थे? ये सुशासन नहीं है, कुशासन है नीतीश बाबू। पप्पू यादव ने मांग की है कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार तो बीमार है, उनको तो पता ही नहीं कि उनके राज्य में हो क्या रहा है। आए दिन घटना होती है, आए दिन। आप एक दिन ऐसा नहीं बीतता कि जब हत्या का मामला ना सामने आए। 1, 2, 3 मामले रोजाना सामने आते हैं, और कितने ऐसे मामले होंगे जो सामने भी नहीं आ पाते होंगे, आप सोचिए जरा। लेकिन नीतीश बाबू गायब हैं। कहा तो ये जा रहा है कि इस वक्त सरकार नीतीश बाबू नहीं चला रहे हैं, पर्दे के पीछे से सरकार बीजेपी चला रही है। अब बिहार में प्रधानमंत्री के लगातार दौरे भी हो रहे हैं, वहां पर आप जाकर कह रहे हैं, विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी से भी तो सवाल बनता है ना, वहां की कानून व्यवस्था पर तो बीजेपी कुछ बोले। 20 साल से आपका राज है, 20 साल से जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, लेकिन आप कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए हैं। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद आप जिन प्रदेशों में सिर्फ केंद्र में सरकार है, राज्य में नहीं, आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार चाहिए विकास करने के लिए। अब कितने इंजन की विकास करने के लिए सरकार चाहिए? बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाएगी तो कौन करेगा कानून व्यवस्था ठीक करने का काम? भगवान भरोसे है इस वक्त बिहार, भगवान भरोसे। और उधर जो भी कुछ चल रहा है, चुनाव आयोग जो वेरिफिकेशन का, वोटर लिस्ट का काम करा रहा है, उसको लेकर एक अलग कहानी चल रही है। हो क्या रहा है ये नहीं पता, कोई जवाबदेही नहीं, कोई मतलब सुगबुगाहट बहुत ज्यादा है, लेकिन सब भगवान भरोसे चल रहा है। अगर कोई सवाल उठा दे तो उस पर एफआईआर कर दी जाती है। यही है सुशासन क्या? यही है राम राज्य क्या? क्या इसी के लिए जनता ने आपको वोट किया था क्या? नीतीश सरकार को, नीतीश बाबू को बताना चाहिए कि क्या 20 साल में जिस जंगल राज की बात करके वो लालू यादव पे निशाना साधते हैं, तो क्या उन्होंने महाजंगल राज नहीं दिया जो इस वक्त बिहार में चल रहा है? ये महाजंगल राज, महागुंडा राज नहीं तो और क्या है? बिहार की इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। धन्यवाद।